नगर पालिका चुनावों को लेकर आज हम आए हैं फरीदपुर में। यहाँ नगर पालिका परिषद के चुनाव चल रहे हैं और आज हम बात करते हैं बाबू रविंद्र सिंह यादव जी से, जिनका परिवार राजनीति के शिखर पर रहा है, फरीदपुर से लेकर बदायूं तक। इनके पिताजी भी राजनेता थे और इन्होंने भी अच्छी राजनीति की है। आज इनसे वार्ता करते हैं कि नगर निगम के चुनाव में आपकी पार्टी का क्या रुख रहेगा। जी बाबू जी। नगर पालिका चुनाव में स्थानीय मुद्दे और नगर की समस्याओं को लेकर ही चुनाव के माहौल बनता है। जहाँ तक समस्याओं का सवाल है, इस नगर पालिका फरीदपुर में मुख्य समस्या जो है वो जल निकासी की है। समस्या जो है वो सफाई की है। समस्या जो है वो प्रकाश की है। और यही नगर पालिका का मुख्य उद्देश्य होता है कि नगर को साफ सुथरा बनाया जाए। जो उनके टैक्सेस वगैरह हैं वो भी समुचित उचित दर से ही लगाए जाएं, क्योंकि नगर में बहुत से ग्रामीण क्षेत्र के लोग रहने लगे हैं जिन्हें वो जो जन सुविधाएँ हैं उनसे वास्तव में वो वंचित हैं। लेकिन इसी प्रकाश और जल विशेष समस्या है। और फरीदपुर की समस्या जो है वो जल भराव की है। बरसात के दिनों में जल भर जाता है, जिसका कोई समुचित और उचित उसका तरीका नहीं निकाला गया है, जो पानी कहीं ले जाया गया। एक समस्या फरीदपुर में और सबसे बड़ी बनती जा रही है कि जितने तालाब थे वो सब पटते चले जा रहे हैं। अवैधानिक रूप से उनमें कॉलोनियाँ और मकान बन रहे हैं, जिसकी वजह से पानी का निकास बिल्कुल बंद हो गया है। जब पानी का निकास बंद हो जाता है तो घरों में पानी बढ़ता है। और जो इसमें 60% जनता जो है वो देहात से संबंधित है या आर्थिक रूप से कमज़ोर है, जिससे इन सब चीज़ों का सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। लेकिन आज जो नगर पालिका परिषद के चुनाव हो रहे हैं तो उसमें सभी को अपनी बात कहने का भी अधिकार है और समय भी है कि वो समस्याओं से अवगत कराएं। समस्याओं से अवगत होने के बावजूद भी बहुत सी कुरीतियाँ होती हैं जिनकी वजह से चुनाव प्रभावित होता है। उनसे जागरूक मतदाता जो है वो जागरूक तरीके से उसमें प्रयोग करें और मतों का पूरा प्रयोग करें और मत डालें। मत डालने से ही पूरा अपना अधिकार प्राप्त होता है और कहने का अधिकार भी रहता है। इसलिए जो जनता फरीदपुर की है वो बहुत जागरूक भी है, समझदार भी है और किसी एक समुदाय से संबंधित नहीं है। इसमें हिंदू मुस्लिम सभी बराबर के भागीदार हैं और हम चाहते हैं राम और रहीम की जो सोच है उस पर चलकर क्षेत्र का चुनाव हो, इस नगर पालिका का चुनाव हो। नगर पालिकाएँ या नगर निगम या नगर परिषद जो है वो सरकारें नहीं बनाती, लेकिन अपनी समस्याओं का निदान भी कर सकती है। इसमें बजट जो है बहुत ज़्यादा आता है। फरीदपुर में जैसे उदाहरण के तौर पर कोई पार्क नहीं है जहाँ बच्चे या वृद्ध वहाँ जाके अपने नगर निगम का नगर पालिका के पार्क में जाके अपने लिए सब लोग सम्मिलित हो सकें। वर्षों से ये मांग चली आ रही है। नगर पालिकाएँ में जो सड़कें हैं वो भी टूटी हुई हैं और उनकी भी मरम्मत होनी ज़रूरी है। और ये जो समस्या एक जाम की भी है, हालांकि फरीदपुर में बाईपास बन चुका है, लेकिन स्टेशन रोड पर सबसे बड़ी समस्या है जाम की। रेलवे क्रॉसिंग का जो पुल है स्वीकृत चुना गया हो गया है, लेकिन अभी बनना बाकी है। जबकि वो पुल बनने से दातागंज और बदायूं दोनों जिले कस्बे और शहर मिलेंगे। ऐसी समस्याओं को बुखारा रोड से होते हुए लोग आगरा तक जाते हैं, तो उस पुल के बनने से बहुत बड़ा रेलवे क्रॉसिंग होने से समस्या का निदान हो सकता है। और सड़कों की जो हालत है वो दिन पर दिन खराब है। फरीदपुर से ही अगर डगनी रोड ले लिया जाए तो वो भी बहुत टूटा फूटा है। और बहुत से ऐसे जो मार्ग हैं जिनकी समस्याएं जो है दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। तो हमारा सिर्फ आग्रह और वो सुझाव है कि फरीदपुर नगर पालिका की ओर विशेष ध्यान दिया जाए और इसमें जो है स्वच्छता और प्रकाश का विशेष रूप से काम दिया जाए। बाबू जी, आपकी पार्टी ने प्रत्याशी बदला था,
इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? ये अंदरूनी मामला है, पार्टी हाईकमान का फैसला है। हालांकि ये जो है किसी हद तक उचित नहीं लगता। ये टिकट एक ही बार होता है और एक ही बार चुनाव कोई कैंडिडेट भी रहता है। कैंडिडेट बदलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक ही नाम के दो कैंडिडेट हैं और यही कन्फ्यूजन रहा मैं समझता हूँ चुनाव चिन्ह या चिन्ह देने में भी। यहाँ जो है भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनका काम सब लोग देख भी चुके हैं और वो कर भी रहे हैं। वो व्यवहार कुशल भी हैं और लगे हुए भी हैं, लेकिन समय बहुत हो गया है और जनता भी उनके बारे में तरह तरह की चर्चाएं करती है। इसलिए जो सब समीकरण हैं क्या बैठते हैं ये वक्त बताएगा। आप अगर जनता आपको समर्थन देती है और आपकी पार्टी विजयी होती है तो आपकी क्या प्राथमिकताएं होंगी? हमारी प्राथमिकताएं जो ही होंगी जो आज हमारे मुद्दे हैं, जो हमारी मांगें हैं, जो हम चाहते हैं कि क्षेत्र में ऐसा हो, नगर में ऐसा हो कि घुसते ही लगे कि हम फरीदपुर में आ चुके हैं। ना कोई स्वागत द्वार है, ना कोई चौराहे पे किसी प्रतिमा का स्थापित है, ना ऐसा लगता है कि फरीदपुर जो है जितना बड़ा कस्बा है, जितना बड़ा ये महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि बरेली और लखनऊ के बीच में सबसे आखिरी और पहला स्थान फरीदपुर ही पड़ता है, जो सौंदर्यीकरण से भी वंचित है। और ये आपकी क्या पार्टी की प्राथमिकताएं होंगी और आप क्या फरीदपुर की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम फरीदपुर की जनता को ये संदेश देना चाहते हैं कि वो कन्फ्यूजन में ना पड़े, वो जागरूक जनता की तरह जहाँ उसके पद का और वोट का सदुपयोग हो वहाँ करें, निर्भीकता से वोट डालें, किसी के बहकावे में ना आवे और सबको एक साथ और नफरत का जो माहौल है उसे दूर करने में सहयोग करें। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।